मुफ्ती साहब, जब आपसे बात करते यही नशनुमा के हवाले से बात हो रही है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में बच्चे के जो पहले साल 5 साल होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, और हमें घर का माहौल कैसा रखना चाहिए कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट, नेचर की जो डेवलपमेंट है वो वैसी अच्छी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। यकीनन वालिदैन का किरदार एक ऐसा है कि जिसका असर बच्चों के ऊपर होता है। अगर आप साइंसी लिहाज से भी देखें तो जो वालिदैन के आदात व अतवार हैं वो बच्चे के अंदर मुंतकिल होते हैं, इस बात में तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब बच्चे की विलादत से भी पहले जो एक रिश्ता अज़दवाज के अंदर दो अफराद जब शामिल होते हैं, यूँ समझ लें कि निकाह होता है, तो उसी वक्त एक ऐसी नीयत की जाए कि मौला करीम हमारे निकाह करने का मकसद बकाए नस्ल इंसानी और नेक औलाद का हुसूल है। हमारे यहाँ जब शादी की जाती है तो मकसद कुछ और होता है, और फिर बाज़ ख़वातीन और मर्द हजरात भी ऐसे हैं, वो कहते हैं हमने इतनी देर तक कभी औलाद का हुसूल नहीं करना। तो भाई शादी तुमने क्यों की, किस मकसद के लिए की? तो जो मकसद हो उसी पर, इन्नमल आमालु बिन्नियात, जब नीयत आपकी ऐसी होगी तो उसके ऊपर फिर फल भी वैसा लगेगा। तो जब आपने ये नीयत कर ली तो यकीनन आपको अल्लाह ताला नेक औलाद अता फरमाएगा। लेकिन जब आपने नीयत कुछ और की थी तो फल फिर वही मिलेगा। तो यहाँ से ही आपके ना बच्चे की एक जाहिर है, जब आपकी सोच ऐसी होगी ना, जब आपने सोच अच्छी कर ली तो फिर अल्लाह ताला आपको औलाद भी ऐसी अता फरमाएगा कि जो दुनिया के लिए नफा बख्श और फायदामंद होगी। तो अब अगला मरहला आता है कि बच्चे की विलादत के दौरान उस वक्त माँ को चाहिए कि वो कुरान की तिलावत करे, और सबसे बढ़कर वालिद की जिम्मेदारी है कि वो हलाल ला के ना तो बच्चों को खिलाए। जब किसी भी माँ की परवरिश हलाल से होती है, बाप की जो कमाई है वो हलाल होती है, तो बच्चे के ऊपर उसका असर ये होगा कि बच्चा जब पैदा होगा, उसकी विलादत होगी, तो यकीनी तौर पे कभी उम्मीद है कि वो मुआशरे के लिए नफा बख्श साबित होगा। अब अगला इसके बाद का मरहला आता है, बच्चा जो माँ के पेट में है तो माँ को नेक अमाल करने चाहिए, कुरान की तिलावत सुननी चाहिए, करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा उस वक्त में भी माँ की उस आवाज़ को, ये भी बात बिल्कुल साबित है, ज़रमिन शम्स है कि बच्चा उस वक्त में भी सुन रहा होता है। अब उसके बाद जब बच्चे की विलादत हो गई तो उसके बाद भी घर के अंदर आपको माहौल ऐसा रखना है कि आपका बच्चा जो है वो ऐसे काम करता हुआ आपको देखे। उसने जब आंखें खोली हैं, उसने जब अपने आप को इस हाल में पाया है कि वो बोलने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपके अल्फाज कॉपी करेगा। आप जो बच्चे के सामने पढ़ेंगे, जो बोलेंगे, वो उसको कॉपी कर रहा होगा। तो मेरा ये मशवरा है कि जब आपका बच्चा बोलना स्टार्ट करे तो उसको आप कोशिश करें कि ज़ाते बारी ताला के नाम के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ उसकी इब्तिदा करवाएं, और फिर जैसे जैसे उसके सामने आप मामलात करते जाएंगे, बोलते जाएंगे, तो वैसा वैसा अमल वो करता जाएगा। तो अपने घर का माहौल ऐसा रखें कि आपका बच्चा जब बोले तो अल्लाह ताला का नाम बोले, जब आपका बच्चा करे तो आपको देख के कॉपी कर रहा हो नमाज पढ़ने की। ये मेरा तजर्बा है ये कि मैं जब घर में आता हूँ तो मेरे 2 बेटे हैं, एक 3 साल का है, एक 2 साल का, तो वो दोनों मुझे देख के कॉपी कर रहे होते हैं कि बाबा आ रहे हैं, उन्होंने इमामा शरीफ बांधना, वो छोटे छोटे कपड़े लेकर ना, अब मैंने तो नहीं उनको सिखाया कि इमामा शरीफ बांधना, तो मुझे देखकर वो सर के ऊपर ना ऐसे वो बांध रहे होते हैं। तो उनकी अम्मी जान अगर नमाज पढ़ रही हैं तो उनके साथ ही ऐसे रुकू सुजूद कर रहे होते हैं। तो आपको घर के अंदर माहौल ऐसा रखना है कि आपका बच्चा एक्टिविटीज ऐसी करे कि जो एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल